चैनल क्लियर कंसेप्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं रक्षा खान और आज का टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं पढ़ाने जा रही हूं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को समझना बहुत ही आसान है और मेरे हिसाब से जितने भी टेंस हैं उन सब से ये आसान है इसको समझना। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कहते किसको हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम लोग किसी भी पास्ट में जो एक्शन होते हैं, जो वह काम होते हैं, वो शुरू होते हैं और ख़त्म भी होते हैं पास्ट में, यानी कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जैसे मैंने कल आइसक्रीम खाया, तो खाया मैंने कल और खाने का काम कल ही ख़त्म हो गया। जैसे कल मेरे पापा ने मुझे कॉल नहीं किया, उसने आइसक्रीम नहीं खाया। पिछले महीने मेरा बर्थडे था लेकिन मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। यानी कि सारे के सारे एक्शन जो हो रहे हैं वो पास्ट में हो रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं पास्ट में। तो इनको ही हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में एक ट्रिक आप लोग याद रखिए कि हम लोग इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, वो कैसे? वर्ब के सेकंड फॉर्म से, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम लोगों का जो वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म में होगा। तो हम लोगों को बस इसी को याद रखना है कि ये सेकंड फॉर्म अगर सेंटेंस में है वर्ब का तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। अब जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है, हर टेंस में होता है। बिना सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर ले, उसमें 4 काइंड्स है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। किसी में भी आप जो सेंटेंस बनाएंगे तो वो स्टार्ट सब्जेक्ट से ही होता है। तो ये तो आपको ऑलरेडी याद है, तो उसको याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। तो हमको ये याद रखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट है। और बात करें अगर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर होता ही है। लेकिन अगर नहीं है तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर इसमें हम लोग सब्जेक्ट लगा देते हैं, वी एट फूड, तो ये सब ऑब्जेक्ट के साथ ये एक सेंटेंस हो गया। आई एट फूड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को ये याद रखना, बाकी ये तो हमको याद ही है। और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा तो भी सिंपल पास्ट, नहीं होगा तो भी सिंपल पास्ट। तो हिंदी में भी हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे उसका भी एक यहाँ पर मैंने पहचान लिख दिया। जैसे लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, थी, ता, था, ती, थी, ते, थे। तो इसको समझने के लिए इस तरह से समझिए कि जैसे मैंने खाना खा लिया, उसने मुझे गिफ्ट दिया, वो कल आया, वो कोलकाता चला गया। यानी कि जितने भी वर्ब होते हैं हिंदी में क्रिया जैसे होते हैं, जैसे हंसना, हंसा यानी हंसने का काम हो गया। खाना, खाया यानी खाने का काम हो गया। तो सोया, हंसा, खाया, पिया, उठा, बैठा, लिया, दिया, यही सब हिंदी में इसकी पहचान है। तो हम लोग पहले अब स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि आपको ऑलरेडी याद है, और मैंने क्या बताया, इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में, उसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोग बना करके देखिए। जैसे मैंने खाया, आई एट, मैंने पिया, आई ड्रैंक, यानी कि हम लोग को सेकंड फॉर्म लगाते जाना। ये सेकंड फॉर्म है, देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हम लोगों को इसमें क्या यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। तो वर्ब भी देखिए 2 तरह के होते हैं, यानी कि रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें हम लोग ईडी लगा करके वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं, ऐसे होते हैं बहुत, हज़ारों, टोटल हज़ारों से भी ज़्यादा ही होते होंगे। और इर्रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं, जो अलग अलग होते हैं, या ये 2 सेम होते हैं या तीनों के तीनों अलग होते हैं। जैसे इसमें तीनों अलग है, ईट, एट, ईटेड। इसमें फील, फेल्ट, फेल्ट, ये दोनों एक सा है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है और ये रेगुलर वर्ब है। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे पुट, 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 बेड, बेड, बेड।
तो हम लोगों को क्या याद रखना है याद कि ये जो हमारा सेकंड फॉर्म है वर्ब का, इसको ही हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। मैंने आम खाया, खाया खाने का काम ख़त्म हुआ, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई एट मैंगो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैंने कल रात एक फ़िल्म देखी, फिल्म देखी कल रात, काम ख़त्म, एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट। आई वाच्ड, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हमारा हो गया रेगुलर वर्ब। अ फिल्म ऑब्जेक्ट लास्ट नाइट, कल रात की इंग्लिश लास्ट नाइट। उसने मेरी वीडियो डाउनलोड की, उसने के लिए तो हम लोग ही या शी यूज़ करेंगे, गर्ल्स है तो शी, बॉयज़ है तो ही डाउनलोडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट। माई वीडियो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। मैंने कई वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब सेंटेंस में काम करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई एट फूड, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये खाने का काम कर रहा है, यानी वर्क कर रहा है। तो जो वर्क कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, द गर्ल्स है, माई फादर, माई सिस्टर, कुछ भी, जानवर का नाम द काउ गेव मिल्क। तो आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस करके देखिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई स्लेप्ट, आई एट, आई प्लेड, यू कॉल्ड, ही कॉल्ड। तो इस तरह से प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। इसमें मैंने हिंदी नहीं लिखा है, इसको आप लोग ही ट्रांसलेट करिएगा। आई वेंट टू द किचन टू टेक माई ब्रेकफास्ट बट आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन। इसको पहचानने का तरीका मैं बता दे रही हूँ, ये आप लोगों को खुद भी समझ गए होंगे और मालूम भी होगा कि कैसे पहचानना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वेरी सिंपल। ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म यानी वेंट। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो हम लोग को ये वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो चलिए ट्रांसलेट कर भी देते हैं। आई वेंट टू द किचन, मैं किचन तक गई या किचन में गई। टू टेक माई ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लेने के लिए। बट आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन, लेकिन मैं फिसल गई और गिर गई। अब ये जो टेक है, ये टेक भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये हमारा है इन्फिनेटिव, जिसको मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था। और इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन वो वर्ब की तरह वर्क नहीं करता, इसलिए आप लोग इसको नहीं देखना है। आप लोग को पहचानना है कहाँ से? यहाँ से, स्टार्टिंग से, कि स्टार्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है या नहीं। अगर है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, वेरी सिंपल। और अगर यहाँ से हम लोग अलग कर दें आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन, तो ये अपने आप में भी अलग से भी एक सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया और गिर गया, या मैं फिसल गई और गिर गई। तो ये हमारा जो सेंटेंस था ये अफर्मेटिव में है, यानी पॉजिटिव में है। अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। तो हर टेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीनों तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। निगेटिव यानी वैसे सेंटेंसेस जो नॉट में होते हैं, यानी नॉट लगे होते हैं, यानी ना में होते हैं। जैसे मैंने कल रात आइसक्रीम नहीं खाया, मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, मेरे पापा ऑफिस कल नहीं गए, यानी सारे चीज़ नॉट में, नहीं में हो रहे हैं। तो इसको निगेटिव बनाने का क्या तरीका है? सब्जेक्ट के बाद हम लोग को डिड नॉट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। ओके, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो ये ट्रिक बताया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहाँ से फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गया? तो ये मैं बता दूं आपको कि ये जो डिड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म ही है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू। सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। तो ये जब हमारा सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो इसको यहाँ पर इसीलिए वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखा गया है। आइए, उसने आइसक्रीम नहीं खाया। तो जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिडंट लगाते हैं,
अगर ही है तो ही डिडंट, शी है शी डिडंट, आई डिडंट, यू डिडंट, माई ब्रदर डिडंट, माई फादर डिडंट। क्लियर? उसने आइसक्रीम नहीं खाया, ही डिडंट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट आइसक्रीम। ऑब्जेक्ट, मैं कल ऑफिस नहीं गया। सब्जेक्ट आई डिडंट, आई डिडंट। मैं नहीं गया, आई डिडंट। तुम नहीं गए, यू डिडंट। स्टार्टिंग इसी तरह से करना है, सब्जेक्ट के बाद डिडंट। डिडंट क्या हो गया? डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। मैं कल ऑफिस नहीं गया, आई डिडंट गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू द ऑफिस। यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे। मेरे भाई ने लैपटॉप नहीं खरीदा। माई ब्रदर डिडंट बाय आ लैपटॉप। बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर रखा है। तो बहुत क्लियर हो गया कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है नेगेटिव सेंटेंस को बनाना, या पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को भी बनाना मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि वर्ब के हज़ारों फॉर्म हैं जिसको याद करना आसान नहीं है। अब आप लोग जब ट्रांसलेट करोगे, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है तो आप लोगों को याद भी करना होगा। तो उसका मैं एक ट्रिक बताऊंगी वीडियो के एंड में, जो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम लोग शॉर्ट में कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगी जो आप लोगों को उतना याद नहीं करना होगा। कुछ ही वर्ब फॉर्म्स याद कीजिएगा और आपको सब ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी वैसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा डिड है वो सेंटेंस के पहले लगा देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं। क्या वो वॉशरूम में गिर गया? तो सब्जेक्ट हमारा भी ही है, तो इसमें तो हमको ये भी नहीं सोचना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह कि डज और डू का यूज़ करना, कहाँ डू लगाऊं कहाँ डज लगाऊं। इसमें तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी के साथ इस बार डिड लगाना। आँख बंद करके सब्जेक्ट ही है, डिड ही, यू है, डिड यू, आई है, डिड आई, डिड माई सिस्टर, डिड माई फादर, नो प्रॉब्लम। तो क्या वो बाथरूम में गिर गया? डिड ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर, इन द वॉशरूम। वेरी इजी। इसके बाद मैंने हिंदी नहीं यूज़ किया है, वो खुद से ट्रांसलेट करिएगा आप लोग। डिड ही मीट हिज वाइफ? डिड ही यानी क्वेश्चन, डिड को पहले लगाना, बाद में सब्जेक्ट रखना। इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड ही मीट हिज वाइफ? क्या वो अपनी वाइफ से मिला? मैंने कर दिया गलती से। डिड यू थिंक? क्या तुमने सोचा? डिड माई बॉस कॉल मी इन हिज ऑफिस? डिड माई बॉस, डिड सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। क्या मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया? अपने ऑफिस में बुलाया। वेरी सिंपल। अब ये यहाँ पर मैंने हिंदी लिखा, वो हिंदी क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है क्वेश्चन क्यों वाला, इसमें क्यों आ गया। मेरे बॉस ने मुझे अपने केबिन में क्यों बुलाया? तो क्यों की अंग्रेज़ी क्या होती है? वाई। तो इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके पहले वाई स्टार्ट कर देना। कोई भी WH क्वेश्चन में होता है, जैसे वाई है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, तो उसको हम लोग क्या करना है, डिड के पहले ही हमको उसको लगा देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को मेरे बॉस ने मुझे अपने केबिन में क्यों बुलाया, क्यों सबसे पहले आंख बंद करके वाई डिड लिख देना है। वाई डिड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। वाई डिड माई बॉस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉल मी इन हिज केबिन, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब इस एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नेगेटिव में भी होता है। तुमने मुझे फ़ोन कॉल क्यों नहीं किया? अब ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्यों भी है और क्वेश्चन नेगेटिव में है। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो इसमें भी वही करना है, सिर्फ चेंज क्या होगा कि चूँकि ये नेगेटिव है तो हम वाई डिड नहीं लगा करके वाई डिडंट स्टार्टिंग में लगाएंगे। वेरी सिंपल। वाई डिडंट, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
वाई डिडेंट यू कॉल मी। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। सारे टेंस में सबसे आसान मेरे हिसाब से समझना सिंपल पास्ट टेंस को ही है। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? जो एक्शन पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि सारे काम जो है वो पास्ट में शुरू होते हैं और पास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो वर्ब को याद करने का आसान तरीका ये है, जो मैंने ये बताया कि ये सिर्फ 9 ही होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और इस तरह के वर्ब यानी कि तीनों जिसमें अलग अलग होते हैं, जैसे राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, थर्ड फॉर्म रिटन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, गो वेंट गोन, यानी कि ये तीनों फॉर्म जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है टोटल होती है 30, यानी कि इस टाइप के वर्ब 30 होते हैं। किसी भी बुक से आप 30 इस तरह से जो अलग अलग वर्ब है उनको आप चुन के एक लिस्ट बना लीजिए। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, जैसे पे पेड पेड, टेल टोल्ड टोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। 6 मैंने यहाँ लिखे हैं, लेकिन इसकी जो गिनती होती है टोटल इसमें 32 होती है, इसमें 30, और ये जो वर्ब है ये 9। तो आप इसका एक लिस्ट बनाकर अगर याद कर लें, बाकी जितने बचे सब में वो ईडी लगे हुए होते हैं, जिसको हम लोग रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। रेगुलर वर्ब में ईडी लगा हुआ होता है, और इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो ये सब इर्रेगुलर वर्ब है, जो दोनों या तो अलग होते हैं या दोनों सेम होते हैं। जैसे फील फेल्ट फेल्ट, ये बिल्कुल अलग, ये दोनों एक जैसा है, ये अलग अलग है। तो ये सबको हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और जिसमें ईडी लगा करके वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है वो होता है रेगुलर वर्ब। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा कि वर्ब को याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हज़ारों वर्ग हैं जिसको याद करना आसान नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।